हाँ, सकाम निर्जरा भी प्रति समय पुराने कर्मों का उदय आ रहा है ना। प्रति समय हाँ। हमारे जो कर्म बांधे उनका उदय आ रहा है। एक समय में दो काम हो रहे हैं। एक तो पुराने कर्मों का उदय आ रहा है, तो जो उदय आके खिर जा रहे हैं, फल देके निकल जा रहे हैं, उसको कहेंगे निर्जरा। बट उसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। वो अपने समय से हम्म। इस जिस वक्त बांधे थे, वो स्थिति निश्चित करी थी कि इस समय में हम इनका उदय में आके खिर जाएंगे। तो वो अपने स्वरूप से अपने आप आके खिर जा रहे हैं। लेकिन तो वो होगी हम्म। अकाम निर्जरा। उससे हमें कोई फायदा नहीं है। वो तो कंटिन्यूअस, जैसे बैंक अकाउंट में कुछ 100 रुपए महीने में डाले और 100 वापस निकाल लिए, तो जो स्टॉक है वो जैसे कि वैसा रह रहा है। तो ये बंधना हम्म। और उदय में आके खिर जाना ये कंटिन्यूअस चल रहा है। लेकिन अगर हमें और जो सत्ता में पड़े हैं वो वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। लेकिन अगर हमें वो सत्ता वालों को कम करना है, उनकी निर्जरा करना है, तो जो शुद्ध भाव होंगे, शुभ अशुभ से उनकी निर्जरा होती है, वो अलग तरह की निर्जरा होती है, कम होते हैं। सम्मेद के पहले जो प्रायोगिक लब्धि में निर्जरा होती है, वो 70 कोड़ा कोड़ी से अंत कोड़ा कोड़ी सागर उनकी स्थिति हो जाती है। तो उसको लेकिन निर्जरा नहीं कहेंगे, उनकी स्थिति कम हुई है। टेक्निकली वो निर्जरा नहीं है, लेकिन स्थिति कम हुई है। तो सकाम निर्जना में जीव के जब शुद्ध भाव होते हैं, तब जो कर्मों की स्थिति उदय में आके एक साथ खिर जाना, एक समय में एक कर्म का उदय में आके खिर जाना, वो नॉर्मल स्टेज है। एक साथ कई सारे कर्मों का कई स्थिति जो कई सालों से पड़े, कई सागरों के पड़े हैं, एक समय में या फल दिए बिना भी खिर जाना या फल देके खिर जाना एक साथ, उसको कहते हैं सकाम निर्जरा। सत्ता में जो पड़े हुए हैं वो एक समय में कई सारे उदय में आके खिर जाना एक उसको। साथ। और वो उस वक्त होता है जब जीव के उस तरह के शुद्ध भाव होते हैं। तो ये जब सम्यक का काल होता है, जब सम्यक औपशमिक सम्यक होता है या क्षैपशमिक में भी निर्जरा होती रहती है। पुराने कर्मों की निर्जरा होती रहती है। फिर भी निर्जरा होने के बाद ये बहुत सारे कर्म हमारे पड़े रहते हैं, इतने पड़े रहते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अच्छा, काम में एक साथ बहुत सारे निर्जरा होती है ना कर्मों की। हाँ, उसमें जीव के भाव भाव के कारण होते हैं, निमित्त जीव के भाव होते हम्म। जी। हैं। थैंक यू। शुद्ध शुद्ध भाव। जी। और वो शुरू होती है औपशमिक सम्यक के काल से ही, उसके बाद से शुरू होती है। ठीक है। आगे गुत्ती और समिति अब शुरू कर रहे हैं। कौन पढ़ेगा या मैं पढ़ूं? और ये सुमन सुमन जी जी है। आप पढ़िए। गुप्ती और समिति। गुप्ती और समिति संवत के कारणों को गिनाने के उपरांत अब यहाँ गुप्ती और समिति की चर्चा करते हैं। सम्यक योग निग्रहो गुप्ती ईर्या भाषेषणा आदान निक्षेपोत्सर्गाः समितय। मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन 3 योगों की स्वेच्छाचारिता का अच्छी तरह निग्रह रोकना गुप्ती है। ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, ये 5 समितियां हैं। मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन योगों की चर्चा 6वें अध्याय के आरंभ में आश्रव के संदर्भ में विस्तार से हो चुकी है। फिर भी उनकी चर्चा संक्षेप में इस प्रकार है। जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त होना मनोयोग है। जीव के उपयोग का वचन के साथ युक्त होना वचन योग है। जीव के उपयोग का काय के साथ युक्त होना काय योग है। इसी प्रकार जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त नहीं होना मनोगुप्ती, वचन के साथ युक्त नहीं होना वचन गुप्ती और काय के साथ युक्त नहीं होना काय गुप्ती है। अथवा मनोयोग का निग्रह मनोगुप्ती, वचन योग का निग्रह वचन गुप्ती और काय योग का निग्रह काय गुप्ती है। अभी मन 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 के साथ युक्त नहीं होगा तो फिर जीव कहाँ पर होएगा उपयोग? प्रति समय मन तो हमारे साथ है ना, हमारा तो मन सहित है, संगी है। तो जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त नहीं होना मनोगुप्ती। तो अभी मन के साथ युक्त नहीं होना मतलब क्या हो रहा है फिर? तो कहाँ लग रहा है फिर जीव? मतलब आत्मा आत्म सम्मुख हो रहा है।
आत्मा सम्मुख नहीं, आत्मा सम्मुख में भी मन का कार्य आत्मा में लीन हो रहा है, आत्मा में लीन हो रहा आत्मा है। में लीन हो रहा है, तो वो मन हट गया, अभी मन का कोई कार्य नहीं है, वो डायरेक्टली ज्ञान का उपयोग अपने ज्ञान में लग रहा है, ज्ञान का हाँ उपयोग हाँ अपने ज्ञान में लग रहा है, तो मन मतलब अंतर में स्वरूप में गुप्ती हो गई, स्वरूप में गुप्त हो गए। तो स्वरूप में गुप्त होना, अपना ज्ञान की पर्याय अपने त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव में मिल गई है, लिप्त हो गई है। उस वक्त मन का कोई कार्य नहीं है, वचन और काय का तो वैसे ही नहीं है। हाँ तो इस तरह से मनोगुप्ति हो गई है। ये शुद्ध उपयोग का काल है, अपनी आत्मा का उपयोग का काल है। तो अभी ये काल में ये हो गया, गुप्ती हो गई है। अब जैसे ही, लेकिन वो होता है बहुत ही अंतर्मुहूर्त में चेंज होता रहता है ना, शुद्ध उपयोग से शुभ उपयोग, शुभ उपयोग से शुद्ध उपयोग, अंतर्मुहूर्त से ज्यादा कंटिन्यूस चल नहीं सकता है। तो अगर जैसे ही बाहर निकलते हैं, तो बाहर क्या करेंगे, बाहर एकदम अशुभ में तो नहीं आ जाएंगे, सारी शुभ क्रियाएं ही होंगी। तो वो शुभ क्रियाएं किस तरह से होंगी, ये आगे समिति पूर्वक बताएंगे। तो वही बताया था कल मैडम ने, जो भी कार्य करेंगे, खाने पीने का, उठने बैठने का, चलने फिरने का, कोई चीज लेने देने का और मलमूत्र त्याग का, ये 5 कार्य होंगे, उसको सावधानी पूर्वक करना ही समिति का कार्य है। समिति है। बढ़िया। ऐसी गुप्तियों का मुमताजों के भी निरंतर बने रहना संभव नहीं होता, इसलिए अत्यंत आवश्यक प्रवृत्तियों में सावधानी पूर्वक प्रवर्तन समिति है। चलना फिरना, बोलना, भोजन आहार करना, पीछे कमंडलों का उठाना रखना तथा मल मूत्र का क्षेपण करना, ये सब ऐसी आवश्यक क्रियाएं हैं कि जिन्हें करना जीवित रहने के लिए मुनिराजों को भी अनिवार्य है। 5 समितियों का संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है। गुप्तियों के समान समितियों में भी सम्यक पद लगाना आवश्यक है। सम्यक इरिया समिति, सूर्य का उदय हो जाने पर जब प्रकाश इतना फैल जाए कि आंखों से प्रत्येक वस्तु साफ दिखाई देने लगे, उस समय मनुष्यों के पद संचार से जो मार्ग प्रासूख हो गया हो, उस मार्ग पर 4 हाथ जमीन आगे देखते हुए सब ओर से मन को रोककर धीरे धीरे गमन करना सम्यक इरिया समिति है। इसमें ये पहली बात तो ये बताया ना, ये मुनियों के लिए जो होता है, तो इसमें पूरे दिन में उन्हें जो क्रिया होती है उनकी, जैसे सवेरे वो सामायिक करते हैं, पूजा पाठ या भक्ति करते हैं, उस वक्त अपनी गुप्ती में हो सकते हैं, या 3 बार जो सामायिक करते हैं उस वक्त गुप्ती में। लेकिन जब भी उससे निकलते हैं बाहर, भोजन के लिए निकलते हैं या प्रवचन देते हैं, या दोपहर में और कोई जहाँ पे बाकी लोगों से संपर्क होता है प्रवचन आदि में, तो उस वक्त वो फिर उनकी ये क्रिया गुप्ती वाली नहीं होगी ना। तो उस वक्त ये क्रियाएं फिर इस समिति पूर्वक होगी। समझा है? सर आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। हाँ, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, हाँ, ओके। सर प्रवर्तन समिति को कैसे लेंगे? कहाँ ये पर? जैसे आया, ऐसी गुप्तियों का मुनिराजों में निरंतर बने रहना संभव नहीं, जैसे आपने बताया अभी, इसलिए अत्यंत आवश्यक प्रवृत्ति में सावधानी पूर्वक प्रवर्तन समिति है। सावधानी वर्तना, पूर्वक प्रवृत्ति सावधानी पूर्वक रहना समिति है। प्रवर्तन जो है सो पूर्वक प्रवर्तन, उसका नाम है समिति। प्रवृत्तियों में प्रवृत्ति करना या उस रूप प्रवर्तन करना। और इसमें ये भी कहा है ना, सम्यक इरिया समिति में, ये जो इसके हिसाब से है, बेसिकली जहां वो निकल रहे हैं उस रास्ते पे पहले कोई और चला गया है, इसका मतलब एकदम नए मार्ग पे वो नहीं चलना चाहिए उनको। एकदम ग्रीन मार्ग हो, कोई हरा भरा पथ हो जिसपे कोई पहले गया नहीं हो, तो उस मार्ग पे जाना ठीक नहीं है। उस जो मार्ग पे पहले उस समय मनुष्यों के पद संचार से जो मार्ग प्रासुक हो गया, किसी और का मार्ग बन गया जाने से, उस मार्ग पर 4 हाथ जमीन देखकर सब ओर से मन को रोककर, इसमें कल मैडम ने बताया था कि जब चल रहे हो तो सब ओर से मन को रोक के से पूरा ध्यान अपना उपयोग चलने पे लगाना, धीरे गमन करना सम्यक इरिया समिति है।
सर ये जैसे यहाँ पे दिया है कि मनुष्य के पथ संचार से मार्ग प्रस्तुत हो गया हो, तो पहले में जैसे जंगल में कहीं भी जाना तो वो कैसे फिर प्रस्तुत होगा? फिर सम्यक क्रिया समिति कैसी हुई मुनिराजू की? कि मुनिराज का तो ये रहता है कि जहाँ वो अपना अंदर भाव लाते हैं उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, मतलब पहले से कुछ डिसाइडेड नहीं होता है। हाँ, और और मतलब इसमें लिखा वो है भी कि वो होगा देख फिर के। ये आपकी इसी से संबंधित। उस समय मनुष्यों के पथ संचार उनके साथ तो वैसे भी कोई नहीं होता है, मनुष्य के पथ संचार से कैसे होगा? ये मतलब तो सम्यक एरिया समिति अभी तो चलो मुनिराज मतलब शहरों में भी रहते हैं, सब कुछ रहता है, तो सम्यक एरिया समिति हो सकती है। पर बिल्कुल सही। पहले तो ऐसा कुछ नहीं था, जब भाव आए उस तरफ निकल गए, तो फिर यस, ये सर कैसे होगा? मतलब ये दोनों मतलब अपोजिट बातें लग रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट हाँ। पकड़ा आपने। एक तो मनुष्यों के पथ संचार, मनुष्यों का पथ हाँ। संचार उनके साथ तो कोई होता ही नहीं है। अभी होता है कोई हाँ। ठीक है, अदरवाइज वो तो अपने आप अकेले चल देते हैं। मनुष्यों के पथ संचार से जो मार्ग का शुरू हो गया है, बिल्कुल सही पॉइंट है। अपना विवेक ही होगा उनका। आगे का। आगे पढ़े। हाँ। सम्यक भाषा समिति। हित मित प्रिय और संदेह रहित वचन बोलना सम्यक भाषा समिति है। मिथ्या वचन, निंदापरक वचन, अप्रिय वचन, कषाय के वचन, भेद डालने वाले वचन, निस्सार अथवा अल्पसार वाले वचन, संदेह से भरे हुए वचन, भ्रम पैदा करने वाले वचन, हास्य वचन, अयुक्त वचन, असभ्य वचन, कठोर वचन, अधर्म परक वचन और अति प्रशंसा परक वचन भाषा समिति के धारक साधु नहीं बोलते हैं। बहुत बड़ा ये पॉइंट दे दिया है कि तो क्या बोलते क्या है फिर? तो मतलब सिर्फ तत्व ज्ञान है, शास्त्र आगम के अनुसार जो बोला गया है उसी को सोच समझकर आगे किस तरह के बैठे हैं कि उनके अनुसार से, जिससे कि उनको समझ में आए। अगर बहुत ही जो जिन्होंने कुछ सुना ही नहीं है, कुछ नहीं पता है, उनको तत्व ज्ञान बताएंगे तो उसको कुछ समझ में आएगा नहीं, उसमें संदेह रहेगा क्या बोल रहे हैं। तो वो सारी बातें ध्यान में रख के उनको बताना पड़ेगा। मतलब आगम ज्ञान से अलावा, और उस एक पहली बात तो क्या बोल रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं और किसको बोल रहे हैं, ये तीनों चीजें इसमें आ जाएंगी फिर। तो सर भाषा समिति की तो मतलब प्रैक्टिस श्रावक के वहीं से, जब पांचवें गुण स्थान वाले श्रावक होते हैं तो मतलब इस तरह के तो वो लोग भी नहीं बोलते हैं। और मुझे लगता है जब सम्यक दर्शन हुआ है चौथे गुण स्थान वाले, चाहे मुनिराज नहीं है, श्रावक हाँ, भी हैं, यस। तो वो भी इस तरह के ये भाषा समिति का तो मतलब वो पालन करते ही हैं। हाँ, ये वही कह तो रहे मुनि की अपेक्षा से, लेकिन जो सम्यक दर्शन है वो उसको भी अपने लेवल पे अनुव्रतों के तौर पे उसको भी ये लागू अच्छा होगा। अच्छा। वो बुद्धिपूर्वक या ऐसे कोई प्रॉपरली किसी महाराज के पास जाके व्रत लेगा ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन वो लेगा भी तो उसके अनुसार, भूमिका के अनुसार उसको पालन करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस तो मतलब तभी से उसके करनी। चारित्र में आएगा ही आएगा, उसके आएगा, चारित्र में आएगा ही जैसे आएगा, कि चाहे उसको टेक्निकली आचरण माने है। नहीं। व्रत अव्रती हाँ। है या व्रती होगा उस हिसाब से होगा, अपनी प्रतिमा के अनुसार होगा। लेकिन भूमिका में और प्रैक्टिस के लिए, अभ्यास के लिए तो आएगा ही आएगा। सम्यक एषणा समिति। दिन में एक बार श्रावक के घर जाकर नवधा भक्ति पूर्वक तथा कृत कारित अनुमोदना आदि दोषों से रहित दिया हुआ निर्दोष आहार खड़े होकर अपने पानी पात्र में ही ग्रहण करना सम्यक एषणा समिति है। सम्यक आदान निक्षेपण समिति। शास्त्र, कमंडल आदि धर्म के उपकरणों को देखभाल कर तथा पीछे से जीवों से रहित करके रखना, उठाना सम्यक आदान निक्षेपण समिति है। क्योंकि उनके सम्यक लिए उनके पास और कुछ परिग्रह है ही नहीं, तो इसलिए जनरली शास्त्र, कमंडल और धर्म के उपकरण, इसके अलावा उनके पास कुछ होता ही नहीं है। तो उसी उसी को देखभाल करके लेंगे या रखेंगे, और यूज करने के लिए वो पिच्छी का यूज करेंगे। उसको साफ सफाई, जीवों की रक्षा के लिए पिच्छी से ही करेंगे। तो ये तीन ही चीजें होती हैं उनके पास जनरली, इसके अलावा तो कुछ होता नहीं। सम्यक उत्सर्ग समिति।
त्रस और स्थावर जीवों को जिससे बाधा न पहुंचे, इस तरह से शुद्ध जंतु रहित भूमि में मल मूत्र आदि क्षेपण करना सम्यक उत्सर्ग समिति है। इस तरह ये 3 गुप्तियां और 5 समितियां संवर्ग की कारण हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुप्तियां निवृत्ति रूप और समितियां प्रवृत्ति रूप है, अथवा गुप्तियां स्व में प्रवृत्ति रूप और समितियां पर में अत्यंत सावधान प्रवृत्ति रूप है। गुप्ती और समिति के बारे में टोडरमल जी के विचार इस प्रकार है। बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, पाप चिंतवन न करे, मौन धारण करे, गमन आदि न करे, उसे वह गुप्ती मानता है। सो यहाँ तो मन में भक्ति आदि रूप प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, वहां शुभ प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न हो, वही सच्ची गुप्ती है। हाँ, ये डाउट तो तभी आएगा ना, इसलिए यहाँ पे इन्होंने जो कहा ना, जीव के उपयोग का मन के साथ संयुक्त नहीं होना, मन वचन काय के साथ संयोग युक्त नहीं होना, तो यहीं से इसका क्लैरिटी हो जाता है कि करना क्या है। फिर अगर मन में विकल्प आ रहे हैं तो वो फिर ये मन के साथ युक्त हो गया, तो वहां पे ये टेक्निकल डेफिनेशन फिर जमेगी नहीं अपने। मतलब अभी हमको खुद को पढ़ने के बाद इतना क्लियर हो गया है कि ये सही क्या है, गुप्ती सही क्या है। आत्मा का आत्मा में रमन, आत्मा में रमन, आत्मा का उपयोग आत्मा में लगना, वो होगी है गुप्ती। उसके अलावा जो भी क्रिया होगी मन वचन काय की, अगर उसमें वो इन्वॉल्व है, युक्त है, तो वो फिर गुप्ती नहीं हुई। तो ये हमें बिल्कुल इतना टेस्टिंग के लिए बिल्कुल ये तराजू मिल गया। ये जब भी हमें डाउट आए कि गुप्ती है या नहीं है, ये इससे पता लग जाता है। मन का तो मन के विचार अगर किसी को हो रहे हैं तो वो प्रकट होंगे वचन और काय से ही। अगर वचन और काय में प्रवृत्ति हो रही है बाह्य में, तो इसका मतलब मन भी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये हुआ कि गुप्ती नहीं है, उसको गुप्ती नहीं है, गुप्त नहीं है। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा न हो, वही सच्ची गुप्ती है। तथा परजीवों की रक्षा के अर्थ यत्नाचार प्रवृत्ति उसको समिति मानता है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा। तथा ऐष्णा समिति में दोष टालता है, वहां रक्षा का प्रयोजन है नहीं, इसलिए रक्षा ही के अर्थ समिति नहीं है। तो समिति कैसी होती है? मुनियों के किंचित राग होने पर गमन आदि क्रिया होती है, वहां उन क्रियाओं में अति आसक्तता के अभाव से प्रमाद रूप प्रवृत्ति नहीं होती है, तथा अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते, इसलिए स्वयं ही दया फलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। कंप्लीट कर लीजिए, फिर करते हैं डिस्कस। क्लियर करिए इसको, कंप्लीट कर लीजिए, फिर करते हैं डिस्कस। ठीक है। वस्तुतः बात यह है कि निश्चय गुप्ती समिति तो वीतराग भाव रूप है, अनुभूति स्वरूप है, शुद्ध भाव रूप है, शुद्धोपयोग रूप है। संवर का कारण भी वही निश्चय गुप्ती समिति रूप शुद्धोपयोग और शुद्ध परिणति है। बाह्य क्रिया रूप शुभ भाव रूप गुप्ती समिति तो संवर का कारण नहीं, पुण्य बंध का कारण है। ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराजों के दोनों प्रकार की गुप्ती समिति होती है। समिति को अगर एक समिति को गुप्ती सहित लेंगे तभी वो समिति कहलाएगी। इंडिपेंडेंटली कोई समिति का कोई ये 5 पॉइंट ले लेगा कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, देखभाल के कर रहा हूँ और जीवों की दया पालता हूँ, तो वो समिति नहीं होगी। वो एक व्यवहार से एक जीव दया बोल सकते हैं। लेकिन अगर समिति मानना है तो उसके लिए गुप्ती होना जरूरी है। तो जब गुप्ती होगी तो बाह्य में जो भी क्रिया होगी वो समिति पूर्वक ही होगी, चाहे वो उसमें करते वक्त चाहे जीवों की हिंसा भी हो जाए, लेकिन अंदर में सावधानी पूर्वक है। तो इसलिए ये डिफरेंस बता रहे हैं कि अगर कोई
बाहर से हिंसा के परिणाम अहिंसा करता है, वो कोशिश करता है कि अहिंसा ना हो, लेकिन अगर गुप्ती नहीं है तो वो समिति नहीं कहलाएगी, वो सिर्फ एक जीव हिंसा से को जीव अहिंसा कह सकते हैं उसको, समिति नहीं होगी वो। तो इसका मतलब सर ऐसा समझिए कि जब मन वचन और काय की चेष्टा रुक जाती है, मतलब जब वो वीतराग भाव उत्पन्न हो जाता है, आत्मा में ध्यान मतलब स्थित हो जाता है, तो गुप्ती है। हाँ, यस, गुप्ती में उस वक्त मन वचन काय की कोई क्रिया नहीं है, मतलब वो सामायिक में बैठे हैं, सामायिक में बैठने, तो वचन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल मौन। इसमें जब सामायिक होता है, अभी भी जितना महाराज का सामायिक होता है 3 टाइम, वो उससे बात नहीं करते हैं और एक ही जगह बैठते हैं, तो काय की भी कोई चेष्टा नहीं होती है। मन का भी अंदर का अपना मन लगा रहता है, जितना भी उनका अपना अंदर का है वो खुद ही जानते हैं, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन ये तीनों से आत्मा में मन, आत्मा में लगना, क्योंकि अगर यहाँ बात कर रहे हैं हम सात्विक गुणस्थानवर्ती मुनि की बात कर रहे हैं, तो सात्विक गुणस्थान मुनि को तो 3 संचलन, ये 3 कषाय चौकड़ी का भाव है, तो अंदर में उतनी शुद्धि है, इसलिए मुनि का मतलब ही यहाँ पे सात्विक गुणस्थानवर्ती मुनि है, 6ठे सात्विक गुणस्थानवर्ती, तो उनके अंदर में इतनी शुद्धता है ही ऑलरेडी। वो अंतर में अगर शुद्धता है तो बाह्य में चाहे वो चल फिर रहे हैं तब भी उसमें अंदर में वो शुद्धता चलती रहेगी, उसके लिए अलग से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वाभाविक रूप से अंदर रहेगी वो, चाहे वो अगर चल भी रहे हैं तब भी वो रहेगी, इसलिए उनकी प्रवृत्ति समिति कहलाएगी बाहर। लेकिन कोई जीव है जिसको अभी सम्यक तो हुआ ही नहीं है, लेकिन अगर वो इस सभी समितियों का पालन कर रहा है तो उसको समिति नहीं कहेंगे, उसको जीव दया पालन नॉर्मल तरीके से एक साधारण सदाचार रूप में जीव दया पाल रहा है, ये अच्छी बात है वो भी, लेकिन उसको टेक्निकली समिति नहीं कहेंगे। एंड सर ये बाद में जो लास्ट पैरा है इसमें भी दिया हुआ, तो ये जो हमने 5 समिति के जो पढ़े, भाषा समिति, ये तो सब व्यवहार से ही है। आखिरी में जो लास्ट पैराग्राफ दिया है कि निश्चय गुप्ती समिति का, कि वो तो वितरक स्वरूपी है, अनुभूति स्वरूपी है, शुद्ध भाव रूपी है, शुद्धोपयोग रूपी है, और संवर का कारण भी निश्चय गुप्ती समिति। ये जो सारे बताए ये तो सर व्यवहार से पालन करते हैं। मतलब जैनिज्म में व्यवहार और निश्चय ये 2 है, कि व्यवहार से क्या है, मतलब वो उससे शुद्धता की तरफ बढ़, मतलब कारण हो सकता है व्यवहार से जो पालन करते हैं, पर बाकी तो सब निश्चय से ही करना है। मतलब जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा, जब तक ये सब कुछ करना भी मतलब इतना मायने नहीं रखता है। संवर नहीं होगी, जो लास्ट कर, जो भी करेंगे इसके बिना संवर नहीं होगा, पुण्य बंध होगा, संवर नहीं होगा। व्यवहार से जो भी करेंगे वो पुण्य का कारण है, और निश्चय से जो भी करेंगे वो संवर का कारण है। ये लास्ट लाइन दी हुई है ये। यस, और मतलब वो हर सिद्धांत पे लगता है जैनिज्म के, कि व्यवहार से पुण्य बंध होगा और निश्चय से संवर होगा। यस, ज्ञानी धर्मात्मा मुनिराजों के दोनों प्रकार की गुप्ती समिति होती रहती है, वो दोनों प्रकार की निश्चय होगी तभी उसको जो बाह्य में प्रवृत्ति होगी वो व्यवहार कहलाए। तो व्यवहार जब तक निश्चय नहीं होगा तब तक व्यवहार नहीं कहलाएगा, बस ये है मेन। तो ये 2 पॉइंट इसमें काफी निकल के आए हैं और क्लैरिटी आई है, गुप्ती और किसको कहते हैं समिति। तो इसमें कोई डाउट फिर रह नहीं जाता है कि अभी गुप्ती किसको कहेंगे, ये समिति किसको कहेंगे। मतलब वही है सर कि तत्व अभ्यास हम जितनी बार करेंगे उतनी बार नई बात समझ में आएगी और उतनी क्लियरिटी बढ़ेगी। तो इसलिए तत्व अभ्यास नहीं छोड़ना है, उसको करते ही रहना है जितना टाइम मिलता है, और बहुत कम टाइम ही बचा है हमारे पास। तो तत्व अभ्यास मतलब देखिए, अब हमने पहली बार पढ़ा था सर, इतना नहीं समझ आया था, मैम ने कराया, आज किया तो आज और ज्यादा क्लियर हुआ है ये। और अब एक बार गंधर के लिए करेंगे तो और ज्यादा समझ में, फिर एक बार लिखेंगे तो और समझ में आएगा, फिर पेपर देंगे तो मतलब क्लियरिटी आएगी। परमागम मानस का उद्देश्य भी यही है कि आप पहले तो कम से कम 3-4 बार आपकी पढ़ाई हो जाए, इस हिसाब से उनका कंसेप्ट है कि पहले आप खुद पढ़ोगे, क्लास में सुनोगे, फिर एग्जाम के लिए खुद पढ़ोगे, फिर समरी के लिए खुद पढ़ोगे, तो 3-4 बार पढ़ोगे तो कुछ तो आप सीखोगे। ये पॉइंट उनका बिल्कुल सही है, इसलिए उनको एग्जाम भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने रखा है। मैडम भी जो बताती हैं वो एक्चुअली क्रक्स पॉइंट बताती हैं, समरी बताती हैं, भाव बताती हैं, क्योंकि जो डिटेल में है जिस तरह से हमने निकाला है इसको, वो
ये इतना समय देने पर ही जो देगा उसी को मिलेगा, और जो नहीं देगा उसको समरी पढ़ने से भी नहीं आएगा, क्योंकि उपयोग लगा है ना पूरा इसमें। तो अगर उपयोग लगा है तो उसका फल भी मिलेगा ना, तो और जिसने उपयोग लगाया उसी को मिलेगा फल भी। कह रहे हैं सर, एंड करें? हाँ ठीक हाँ। है। टाइम हो गया, क्योंकि नया शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा। नहीं, मेरे ख्याल से और ये अच्छा है, दस ये धर्म पे है, ये जो तो कर रहे हैं कल ये 10 अच्छा धर्म रहेगा। का करेंगे तो वो 10 लक्षण की जो धर्म की बुक अपनी जो थी सेकंड सेमेस्टर में, सब लोग वो भी साथ में लेके बैठे, कुछ हमको उसमें से भी हाईलाइटेड हम कर लेंगे 10 धर्म पर। यस। हाँ, और फिर मतलब अपन लोग भी डिसाइड, जो इस क्लास में आते हैं हम लोग डिसाइड कर लेते हैं टॉपिक, हम गंधर भी देना शुरू कर देंगे फिर हाँ हाँ, हेल्थ के। नेक्स्ट टाइम तो देना पड़ेगा। मैं ये इस पे दूंगा, ये जो आश्रम वगैरह है ना, टेबल जो इन आश्रमों के अच्छा कारण अच्छा। अभाव में किन प्रकृतियों का संवर होता है, इसको चाहे तो कल हम्म। एक बार डिस्कस कर लेंगे, तो इस हाँ पे जी दे हाँ। देंगे। हाँ, आप क्लैरिटी आ देखेंगे जाए। 10 धर्म पे से भी ये है कि 10 धर्म है, हम लोग 3 3 धर्म भी ले सकते हैं हाँ, अभी इसमें। हर एक पे है, जो हाँ जिसको जो सहूलियत हो उसके हाँ, हिसाब से जैसे ले हम सकते हैं। कुसुमलता जी जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं, फ्राइडे तक रेडी कर लेते हैं सब कुछ, कि ठीक। अगला मैम 10 धर्म का ही करवाएगी, और मैम बोले थे उसी दिन उसी का दें, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अभी और मैडम एक पता है बार का थोड़ा पढ़ा थोड़ा। हुआ है, इतना इतना डीप सर नहीं पढ़ा है, मतलब मतलब 4 सेमेस्टर तो ऐसे ही निकल गए। जो सही पढ़ रहे हैं मुझे लगता है 5th सेमेस्टर से ही पढ़ रहे हैं। नहीं ठीक है, इसके लिए मैंने वो पूरा फिर मतलब से एग्जाम किताबें। पॉइंट ऑफ, हाँ 2 साल तक तो एग्जाम के हिसाब से ही सर पढ़ा, मतलब मैं तो अपना बता रही हूँ। इस बार ये है कि हम हाँ अपने लिए पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी तत्व एग्जैक्टली। ज्ञान कर रहे यस, हैं। नहीं, और फायदा दूसरा मिला आपको, शाम एक का। घंटा जो करते हैं इससे बहुत अच्छा लग रहा है। शाम का हाँ ये और टाइम ऐसा समझ में होता है आ ना, रहा है जो थोड़ा सा। और 7 बजे सर से। आपका तो बहुत आभार, मतलब आप ही नहीं हम आगे, आप चलिए पीछे पीछे हम चलते हैं। नहीं, उस पे सही मैं बात इतना ही है। कहूंगा। यस, एक सामान्य फॉर्मेलिटी के हिसाब से ठीक आभार करें, लेकिन आप अपने हम्म। अपने ज्ञान की और अपने उसकी महिमा जरूर लाते रहिए, कि अपना ज्ञान निकल रहा है, ज्ञान का जितना उपयोग हो रहा है, ज्ञान निकल रहा है, उसमें आपको इतना आनंद आ रहा है। तो अगर ये ज्ञान आनंद भी मेरा, ज्ञान भी मेरा, और जब ये बढ़ते हुए जब अंतर में चले जाएगा तो कैसा होगा। ये अपने ज्ञान की महिमा आनी चाहिए इसमें। तो तो ये जनरली सर 7 से 9 का इसमें टाइम। मतलब आनंद होगा तभी तो चक्रवर्ती सारा कुछ छोड़ के मतलब दीक्षा ली, मतलब वो तो आनंद की बात होगी ना, हम महसूस कर सकते हैं यस। कि हमें जब कुछ नहीं आता तो आनंद आ रहा है। तो हाँ, मतलब जिन्होंने आत्म अनुभूति कर ली वो, उनके तो आनंद की बात ही नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही है। और यस, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको देख के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। खासकर मैं बताता हूँ, 1 2 लोग हैं जिनको देख के हम उस आगे रास्ते पे चलने के लिए, उन्होंने आगे बढ़े हुए हैं वो, तो उससे हम हम्म। बढ़ सकते हैं। तो हमारे पास रुकने वाली कोई रीजन नहीं है, हम आगे बढ़ने के लिए देख सकते हैं कि अवेलेबल है। और ये शाम का समय जनरली 7 से 9 का ना, ऐसे ही चला जाता हम्म। है। कुछ कोई पर्पस नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, इधर गए उधर हाँ गए, जी। ये ऐसा चला जाता है। तो अभी ये जो है सो कुछ ठीक 60 क्लासेस के करीब हो गई, 70 क्लासेस अपने, तो 70 हाँ जी आवर्स हाँ। बहुत अच्छे निकले हैं। इसको कंटिन्यू रखने से ठीक रहेगा। बस सर आप इसको रखिए कंटिन्यू, हम तो मतलब मैं निमित्त क्या, तो आप ही दो लोग मिनिमम निमित्त होने आप चाहिए। है। हाँ, 2 लोग मिनिमम निमित्त होंगे आप है। तो चलता रहेगा। हाँ नहीं, हम 2 लोग 3 लोग 4 लोग भी होंगे तो सर इसको कंटिन्यू करेंगे। यस। और ये नहीं है कि हमारा 5 साल का खत्म हो गया तो हम कंटिन्यू नहीं करेंगे, मतलब और हमें तो और आगे आगे करना ही है। नहीं नहीं, बिल्कुल पकड़ ऐसे लिया, और नहीं। आपने अच्छा है, आपका गुणस्थान वगैरह कर लिया, और आपका इंटरेस्ट और अभी आपका ज्ञान भी अच्छा निर्मल हो रहा है, तो आपको अच्छा रहेगा, आगे फायदा ही रहेगा, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत साल ऐसे ही निकाल दिए सर, अब कुछ ही हाँ, समय बचा है। बहुत है, मतलब बहुत है। समझ हाँ। में आता था, मतलब मेरे घर का तो ये था माहौल कि शुरू से नानी जी मम्मी ये लोग सोनगढ़ ही रहे हैं, गुरुदेव श्री का शुरू से बहुत रहा है। मतलब सच्ची बात तो बचपन से सुनने को मिली पर कभी उससे कनेक्ट ही नहीं हुए हैं। मतलब कनेक्ट तो ये कोरोना से ही हुए हैं, मतलब हमेशा बस
ऐसे ही लगे रहे। नहीं, अच्छी बात है। इसको वही है कि मेरा तो यही मकसद होता है कि ज्ञान कहीं से भी मिले, वह ए बी सी डी कोई भी हो संसार में, उसको क्या कह रहे हैं, मुझे ज्ञान मिल रहा है क्या, मेरा ज्ञान खिल रहा है क्या, मुझे क्लैरिटी आ रही है क्या, तो वहां से मैं ज्ञान लेने की कोशिश करता हूँ। तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है कहीं से भी लेने में। कई लोग कुछ इधर उधर बोलते रहते हैं, बट जहाँ पे मेरे को अपना फायदा हो, बस वहां से ज्ञान लेना चाहिए, कहीं से भी हो, बस वो पर्पस है। बाकी सर जयपुर टोडरमल स्मारक में भी 10 लक्षण के लिए 10 दिन का है प्रोग्राम। यदि और भी मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आया है उसका भी रजिस्ट्रेशन का, जो लोग जाना चाहें। यस। मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है, मन तो बहुत है, क्योंकि हम यदि किसी ऐसी जगह पे करते हैं तो पूरा पर फैमिली के साथ थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मतलब कहीं 10 दिन के लिए जाओ। तो है जयपुर में भी इस बार टोडरमल स्मारक में है इस बार दस नहीं, वो दिन का। सर्विंग के वक्त बड़ी प्रॉब्लम होती है, बट हाँ अगर जी, यस उसके बाद जो है सो इसमें फायदा ये होता है कि 6-7 दिन जो जाते हैं ना, चाहे कोई हाँ रिवीजन जी। भी हो, स्मॉलेस्ट टॉपिक भी हो, बाल बोध भी हो ना, वो जो 7 दिन का हम्म। माहौल होता है, और आप हाँ जी, सवेरे हाँ से जी। शाम तक आदि बाकी की जो चीजें हैं वो वहाँ पे होती नहीं है, तो उस वक्त ध्यान भी नहीं जाता है, पूरा उपयोग वहीं पे होता है। चाहे आप कुछ ना भी करो, उस क्षेत्र के हाँ, प्रभाव ऐसा होता है कि क्षेत्र आपकी का प्रभाव, विशुद्धि क्षेत्र का प्रभाव। हाँ। ऊंच स्थिति हाई लेवल की होती है, कुछ ना कुछ अच्छा ही करते हैं, 5 6 7 8 10 10 घंटे का स्वाध्याय चलता है वहाँ। तो वो उसका प्रभाव पड़ता ही है, अच्छा होता है, वो कहीं पे मिलता नहीं है घर में, बहुत हाँ, और मुश्किल है सर जाके। पे ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है। मैंने आरम फेस्ट अटेंड किया था जयपुर का। मतलब वो पहले जैसे गुरुदेव श्री का प्रवचन हुआ, उसके बाद जो स्टूडेंट है वो पूरा डिस्कस करते हैं, उसके बाद में उसी पे क्वेश्चन आंसर आते हैं, तो मतलब बहुत क्लियरिटी आती है। हम्म। तो मतलब और सारा दिन और उसी टॉपिक पे दोपहर में सारा कुछ क्वेश्चन आंसर एंड ऐसे क्विज और गेमिंग, और मतलब उसको इंटरेस्टिंग बना के किस तरह से, यस। और मतलब छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो शास्त्री कर रहे हैं, मतलब बहुत एकदम दादा के सानिध्य में उनको बहुत ज्यादा मतलब है सारा तत्व का। तो अच्छा लगता है, और मतलब क्षेत्र का प्रभाव जो आपने सर बोला है वो तो पड़ता ही है। जाके रहने से वो सबसे ज्यादा फायदा वही होता है कि जाके रहने से, इसलिए कहीं पर भी जाओ, चाहे आता हो ना आता हो, उसमें और अपना ज्ञान खिल। एक्चुअली जो चीज आती है उसको 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने से, आपको पहली बार क्या था, सिर्फ वर्ड सीखते करते हैं, दूसरी तीसरी बार समझते हैं, बट चौथी बार एक बार भाव आता है ना, तो आप उसमें फिर लीन होते हो, फिर समझते हो कि इसमें कहाँ पे क्या कंपैरिजन है, क्या पे मेरे लिए क्या है, हर एक जगह मेरे लिए क्या है, फिर सोचने में मेरा क्या फायदा है, फिर थोड़ा उसमें से अपने लिए निकालता है। पहले सिर्फ ज्ञान नॉर्मल सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हमें धीरे 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 करते करते मेरे लिए क्या फायदा है, वो फिर सोचना चिंतन वाली स्टेज पे आते हैं फिर। चलो बढ़िया। चलिए जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। यस। हे जिनवानी भारती, तो हे जपू दिन जपो रैन, दिन रे वो तेरी वो शरण तेरी गए, शरण पाए सुख चैन, आए। जवानी की आने जान के से ज्ञान से सोची लो पल भवानी को मस्तक पे नमो सजन। सदा देत गुरु। जय जिनेन्द्र। जय जिने। जय जिनेन्द्र। अभी एक्चुअली ये मेरा इसका ना, इसमें ड्राइव में भी फुल हो गया अभी, तो कुछ पुराने में डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, मेमोरी ना उसका इसकी जो, हाँ। लिमिटेड स्पेस होता है। हाँ तो यस। सर ये मतलब इसका कुछ देखना पड़ेगा कि कहाँ अपन ट्रांसफर कर सकते हैं। ये तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा सर। हाँ यस, मेरे अपने इसमें मेरे ड्राइव में है, डी मेरे हम्म, कंप्यूटर की ड्राइव में है, लेकिन जो हम्म। अपलोड करता हूँ मेरी अपनी गूगल ड्राइव में, हाँ वो सारा, हाँ उसमें उस पे। कंप्लीट हो गया अभी, स्पेस 90% रोज चीखता रहता है कि हो गया स्पेस सर स्पेस। यदि ये कुछ हुआ तो अपन एक अलग से ईमेल क्रिएट करके शायद उस पे भी कर सकते हैं, एक हाँ अलग जीमेल अकाउंट बना के, हाँ, वो देख रहा यदि था, ये या मैं फील हो। अपने जीमेल पे कोई यूट्यूब चैनल, तो मेरे को थोड़ा उसका आइडिया नहीं है, तो बनाने की कोशिश तो करी थी, लेकिन उसको कैसे अपलोड करना है, यूट्यूब क्या करना है। चैनल तो सर मतलब कर सकते हैं हम, मतलब हाँ। बना सकते हैं और उस पे भी डाल सकते हैं सारा। सर वो यस। अपलोड मैं कर दूंगी, यूट्यूब पे अपलोड करना आता है मुझे सारा। ओके ठीक है, फिर तो कोई वो मैं कर चैनल हो तो, सकती हूँ हाँ वो डाउनलोड। चैनल हो, चैनल के नाम से एक अगर डाल सके
तो सर हम एक चैनल ही बना लेते हैं ना, फ्राइडे स्टडी का, मतलब हमारा हाँ हाँ हाँ, एक कुछ एक नाम दे चैनल के। ही बना लेते हैं हाँ यूट्यूब का, मतलब एक नई ईमेल करके, और हाँ उसका हाँ एक्सेस आपको भी दे दूंगी, और भी जो लोग जानते हैं, 2-3 लोग ले लेंगे, तो उस पे कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। तो यूट्यूब का एक ही लिंक शेयर करना पड़ेगा हमें। हाँ। और मेरे पास डेस्कटॉप में अगर कोई आपको अपलोड करना है तो जितने इसमें उससे कर लीजिए, अगर कोई नहीं मिलता है, हाँ जी, मेरा डिलीट हो हाँ गया जी, तो मैं अलग से आपको कर दूंगा, तो आप उसको अपलोड कर हाँ सकते जी, हैं लिंक। हाँ जी। ठीक है, क्लोज ओके, करें जय फिर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी। जी।